चाहे आप धनतेरस पर लगाओ, चाहे आप रूप चौदस पर लगाओ, चाहे पड़वा पर लगाओ, चाहे दूज पर लगाओ, बाती हमेशा लंबी होना चाहिए। लंबी बाती, चाहे तेल की लगा रहे हो चाहे घी की लगा रहे हो, भाव से। वैकुंठ ये सुंदर रूप चौदस की जो पूजन का विधान है, आपको धनतेरस की पूजन का जो विधान बताया था, धनतेरस की पूजन का जैसा विधान था, पहुंचकर पाटे को बिछाकर चौक पूर कर, जिस थाली में आपने स्वस्तिक बनाकर जो सिक्का रखा है, उसी में एक सिक्का और रखकर उसकी पूजन अर्चना करना है, वैसी की वैसे ही जैसा पहले कल कहा गया। रोली, चावल, हल्दी, मोली, मेहंदी, सिंदूर आदि सब चढ़ाते हुए, और साथ में 2 दीप लगेंगे। रूप चौदस के दिन 2 दीप है। एक दीप है घी का, लंबी बत्ती का, जो लक्ष्मी जी के सीधे हाथ पर आएगा। दूसरा दीप है घी का दीप भी आटे का आएगा, और तेल का दीप भी आटे का आएगा। जो तेल का दीप लगेगा वो थोड़ा सा दिया बड़ा लेना, उसमें 4 लंबी लंबी बत्तियां रखना, सरसों का तेल या मीठा तेल या तिल्ली का तेल जो भी मिल जाए उसके अंदर डाल लेना। 4 बत्ती ये लक्ष्मी जी के लेफ्ट हैंड की ओर आएगी। उसी आटे का तेल का जो दिया रहेगा उसके अंदर या तो पीली सरसों या काली सरसों, जो राई होती है, सरसों होती है, उसके थोड़े से दाने उसमें डाल दिए जाते हैं। लक्ष्मी जी का पूरा पूजन बड़े भाव से करिए। जल का छिटा दीजिए, रोली, चावल, मोली, हल्दी जो भी है आपके पास समर्पित करने के लिए पूजन की थाली में, वो समर्पित करिए। मीठे का भोग लगाइए, और भोग लगाने के बाद में बड़े प्रेम से 5 कमलगट्टे, 5 हल्दी की गठान, 5 अमर बेल के टुकड़े। अमर बेल होती है एक लंबी सी बेल, पेड़ों पर चलती है, पीले कलर की, जो कि पूरे पेड़ पर छाई रहती है। उसको कहीं पर भी डाल दिया जाए वो बढ़ती चली जाती है। वो हमारे वंश की वृद्धि के, लक्ष्मी की वृद्धि के लिए श्रेष्ठतम मानी जाती है। 5 टुकड़े अमर बेल के, 5 हल्दी की गठान, 5 कमलगट्टे दोनों हाथ में लेकर मां लक्ष्मी से प्रार्थना करते हुए उन सिक्कों पर समर्पित कर दीजिए। सिक्कों पर समर्पित कर कर जो घी का दिया लगाया है तुमने लक्ष्मी जी के सीधे हाथ पर, उसको उठाकर माता की आरती कर लीजिए। जो तेल का दिया है, घी का दिया वापस रखकर आरती के बाद में जो तेल का दिया है 4 बत्ती वाला जो तुम जला कर रखी हो, उसको पूरे घर में घुमाकर रूप चतुर्दशी के दिन, रूप चौदस के दिन, नरक चौदस के दिन पूरे घर में घुमाकर, सारे घर के दरवाजे खोलकर बड़े प्रेम से घुमाकर, मुख्य द्वार के बीच में, जो घर से बाहर निकलने वाला द्वार है, उसके ठीक बीचों बीच वो दिया 4 बत्ती का रख देना चाहिए। कुछ देर के लिए दरवाजे खुले रखना चाहिए। पूरे घर में माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए दिया रखकर जब वापिस आए, माता लक्ष्मी को झोली पसार कर प्रणाम कर कर कहें, माँ हमारे घर में निवास करो, आपका भंडार सदा भरा रहे, खाली ना हो। हे माँ, जैसे हम दामोदर मास की कथा का रसपान कर रहे हैं, कार्तिक मास की कथा को श्रवण कर रहे हैं, जैसे हमने कार्तिक के महत्व को जाना है और उस महत्व को जाना कि लक्ष्मी भगवान शिव की आज्ञा से जाती हैं, नारायण की आज्ञा से जाती हैं, उसी तरह आप हमारे घर में शिव और नारायण की आज्ञा से विराजमान होइए। माँ को प्रणाम करिए बड़े भाव के साथ। ऐसी ही ये रूप चतुर्दशी की पूजन का विधान है। ये रूप चतुर्दशी की पूजन का विधान, जो थाली अपने धनतेरस के दिन रखी है उस थाली को आप रात्रि को हटा सकते हो, दूसरे दिन फिर वही थाली रखा जाती है। तीसरे दिन दीपावली का जो पर्व होगा, कल की कथा में आपको 2 बजे से 5 बजे तक जो कथा होगी कल की, आज की कथा तो 9 बजे से 10 बजे तक है, पर कल की कथा 2 बजे से 5 बजे तक होगी। 2 से 5 इसलिए रखी है क्योंकि उसमें 3 दिन की पूजन का विधान बताना है, एक दीपावली का, फिर पड़वा का, फिर दूज का। तो बड़े प्रेम से उस कथा को, कल की कथा को अपन 2 बजे से 5 बजे तक श्रवण करेंगे। भगवान को अपने हृदय की बात, अपने चित्त की बात, अपने मन की बात बाबा को प्रार्थना करते हैं। और हम तो निवेदन करेंगे, प्रयास करिए, अगर हो सके रूप चतुर्दशी का अगर दिन है, नरक चौदस का दिन है, जैसे कुबेरेश्वर धाम पर दीपावली कब की है, 31 अक्टूबर की, तो 29 तारीख को धनतेरस है, 30 तारीख को रूप चतुर्दशी है, नरक चौदस है। तो हम तो प्रार्थना करें, निवेदन करें आपसे, अगर हो सके, शरीर में अगर बहुत रोग है और बहुत तकलीफ की जिंदगी चल रही है, मतलब हर
2 महीने में 3 महीने में कोई ना कोई दुख तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाता है, कोई तकलीफ आकर खड़ी हो जाती है, चाहे बच्चों को हो रही हो, चाहे बेटियों को हो रही हो, चाहे परिवार में हो रही हो, तो हम तो निवेदन करेंगे रूप चतुर्दशी के दिन 1 लोटा जल, उसमें बड़े प्रेम से कोई थोड़ा सा इत्र का अगर भाग मिल जाए, और इत्र ना मिले तो पीला चंदन या लाल चंदन डालकर, अगर कहीं आंवले का वृक्ष हो, पीपल का वृक्ष हो और बेलपत्र का वृक्ष हो, 3 जगह पर थोड़ा सा वो लोटा जो घर से लेकर जाओगे, पात्र लेकर जाओगे, रूप चतुर्दशी के दिन तीनों वृक्ष के नीचे एक ही कलश से थोड़ा थोड़ा जल 3 स्थान पर चढ़ाइए और बाबा से अपने मन की बात कहकर आई है। आप खुद देखोगे कि 3 महीने में मेरा कुबेर भंडारी आपके दुखों को हरेगा। परंतु ये उपाय केवल एक रूप चतुर्दशी के दिन ही होगा, केवल रूप चतुर्दशी के दिन। कई लोग इसको दीपावली के दिन भी करते हैं, कई लोग इसको धनतेरस के दिन भी करते हैं, पर यह उपाय रूप चतुर्दशी के दिन करेंगे तो उसका फल चौगुना मिलेगा, चौगुना। और मान लो इस चतुर्दशी पर अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो अगली इसी कार्तिक के महीने की जो देव दीपावली आती है पूर्णिमा के लगभग में, उस समय पर जो चतुर्दशी आए तो उस समय पर भी यह प्रयोग कर सकते, पर होगा कार्तिक महीने के अंदर। अब तीनों आंवले के वृक्ष के नीचे गए, वहां पर भी गए, दिया लगाया, दिया लगाते से ये कन्या वहां पर प्रकट हो गई। काका हमें आपके साथ चलना है। अब इतने में तो बुजुर्ग बूढ़ी माँ ब्राह्मण की पत्नी बोली, अब कहाँ लेकर जाओगे, कौन है, रो रही है, बिलक रही है, हमें तो आपके साथ चलना है, हमें लेकर चलिए। ब्राह्मण ने कहा अब ये रो रही है, कोई भी इसका नजर नहीं आ रहा है, इसको भी ले लो, लेकर चल दिया। ब्राह्मणी चिढ़कर बोली, घर में पहले से 6 बेटियां बैठी हैं, 2 और हो गई, कितनी हो गई, 8, और पति पत्नी 10। पति ने हाथ पकड़ाया पत्नी को, फिर आगे बढ़ गए, बढ़ते बढ़ते सीधे बेलपत्र के वृक्ष के नीचे पहुंच गए। अब तो बेलपत्र के वृक्ष के नीचे दिया लगाने ही वाले थे, इतनी देर में ब्राह्मण ने अपनी ब्राह्मणी से कहा बिल्कुल मत लगा, बिल्कुल मत लगा, हो सकता है तू दिया लगाए और दीप लगाए और लड़की आ जाए, तो तू दीप मत लगा, दीप लगाए मत। बस ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों बैठकर वहां पर दिए को ऐसे ही छोड़कर आगे बढ़ने लगे। इतने में ब्राह्मण की 6 लड़कियां घूमती घूमती अपने पिता और माता को ढूंढती ढूंढती आ गईं। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पहुंची, देखा दीप रखा हुआ है पर कोई जलाकर नहीं गया है, क्यों ना अपन इसको जला देते हैं, अपन इसको जला देते हैं। 6 बेटियों ने मिलकर उस दीप को प्रज्वलित कर दिया। जैसे ही दीप प्रज्वलित करा, एक लड़की वहां प्रकट हो गई और प्रकट होते से ही कहा, जीजी ओ जीजी मेरे को तुम्हारे साथ चलना है, मेरा कोई नहीं है, मुझे लेकर चलो। अब तो 6 लड़कियों ने विचार करा, पिताजी इतना सा तो भात लेकर आते, उसमें एक एक गासा सबको मिल जाता, पिताजी थोड़ा सा भाग लेकर आते हैं, सबको इतना इतना सा मिल जाता है, और मालूम पड़े ये एक और बढ़ जाएगी तो 6 और 1 हम 7 हो जाएंगे। इन लड़कियों ने एक कहा कि देख भाई हमारे पास में तो वैसे ही खाने का कुछ भी नहीं है। इतने में वो कन्या जो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे से प्रकट हुई, उसने कहा जी मुझे कुछ खाने को मत देना, मैं तुम्हारे सारे कपड़े भी धो दूंगी, बर्तन भी मांज दूंगी, तुम्हारा भोजन भी बना दूंगी, तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा कर दूंगी। उसमें एक बहन बड़ी चतुर थी, एक बहन बड़ी चतुर थी। उसने विचार करा चलो अच्छा है, घर का काम करेगी, अभी अपन सब मायके से भी आए हैं, फैलारा ज्यादा है, काम बहुत सारा है, करेगा कौन, माँ दुखी है, पिता दुखी है, तो यही करेगी। हाथ पकड़ा ले गए। अब तो चलती चलती वो लड़की बोली मेरे तो पाँव दुख रहे हैं, मुझसे चलता नहीं बने। तो उसमें से एक चिल्ला के बोली कि तुझसे चलता नहीं बने तो तू आई क्यों, जा वापिस जा। नहीं मेरे को तुम कंधे पर बिठा लो, मैं आराम से चली जाऊंगी। अब इनको क्या मालूम था, बताओ, हम तो अच्छे के लिए लेकर गए तो ऊपर से कंधे पे चढ़ गई। अब उसको कंधे पर बिठा लिया, उसने लहंगा इधर पीछे कर कर दोनों पांव लटका कर कंधे पे बैठ गई और चोटी पकड़ ली जीजी की। और चोटी पकड़ते पकड़ते बड़े प्रेम से जो पहुंची, आवाज लगाया पिताजी पिताजी पिताजी। जो पिताजी बाहर आकर बोले क्या हो गया बेटा, किसकी बेटी को लिया सिर पर बिठाकर, कंधे पर बिठाकर? अरे पिताजी एक दिया रखा था बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, हमने सोचा कौन रखकर चले गया, जला कर आ गया, जला कर। अब तो
पिता को लगा, उन्होंने ब्राह्मणी को बुलाया, देख वो मैंने मना करा था दिया मत जला, और दिया जलाया और वो आई। अब ये देख, अंदर जाकर बेटियों ने देखा तो दो तो पहले से बैठी थी, एक साथ में आ गई। कितने हो गए? सब मिला के 11। अब 11 की 11 एकत्रित हो गए। अब बेटियां बड़ी भूख से व्याकुल, अन्न का भाग नहीं, थोड़ा सा करें तो करें क्या करें। इतने में पीपल के वृक्ष के नीचे से जो बेटी निकली, आंवले के वृक्ष के नीचे से जो बेटी निकली, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे से जो बेटी निकली, ब्राह्मण पिता ने और ब्राह्मणी ने दोनों ने मिलकर उन तीनों का नाम पावनी लक्ष्मी रख दिया। कौन सी लक्ष्मी? पावनी। पावनी का मतलब जानते हो? पावनी का मतलब होता मेहमान। कौन सी लक्ष्मी है? पावनी लक्ष्मी, मतलब हमारे घर में मेहमान बनकर कोई लक्ष्मी। अब ब्राह्मणी ने पूछा कि इनका नाम क्या रखे, तो क्या रख दो पावनी लक्ष्मी। अब इन्होंने नाम रख दिया पावनी लक्ष्मी। अब तीनों को नाम पावनी लक्ष्मी। अब एक ने कहा, जो पीपल के वृक्ष के नीचे से निकली, मैं जाती हूँ अभी भोजन बनाती हूँ। तो इतने में ब्राह्मणी आंख में आंसू भरकर बोली, बेटी तू इतनी सी तो रखी है, भोजन क्या बनाएगी? कुछ भी तो खाने का नहीं है। अपन एक काम करेंगे, कल भिक्षा मांग कर लाएंगे तब बनाएंगे। इतने में लक्ष्मी ने उसी समय, पावनी लक्ष्मी बोली, माँ तू तो बर्तन बता दे, बर्तन कहाँ रखा है, बस बर्तन बता, मैं बना दूंगी। तो बनाएगी क्या? अन्न हो घर में तो बनाएगी ना। अरे माँ तू बता तो सही, तू मुझे बता कहां रखा है। तो इतने में ब्राह्मणी ने पूछा, घर में अन्न नहीं है तो तू देगी क्या? इतने में पावनी लक्ष्मी ने कहा, मां एक बूढ़ा बूढ़ी पीपल के वृक्ष के नीचे आते थे, अपने अन्न का एक हिस्सा रख कर जाते थे। शंकर भगवान बोले हैं, उनके अन्न का पूरा हिस्सा चुका कर आना है, इसलिए मैं तुम्हारे दरवाजे पर आई हूं। मां भागवता बर्तन दिए, भोजन बनना तैयार हुआ। जैसे ही भोजन बनकर तैयार हुआ, सबने पाया ऐसा स्वादिष्ट भोजन, आज पेट भरकर जिंदगी में पहली बार भोजन करा। भोजन कर कर बर्तन मंज कर रखे ही थे। कोई रिश्तेदार कभी नहीं आता था, क्योंकि धन ही नहीं था। सुख के साथी हजारों हैं, जब दुख पड़ा तब कोई। धन के साथी हजारों हैं, जब धन नहीं तो कोई। अब धन नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं आता था। आज सब भोजन कर कर आराम से बस चक होकर खूब आनंद में रह रहे थे, खूब प्रेम से बात कर रहे थे। इतने में जो मामा कभी नहीं आता था वो मामा आ गया, और मामा आकर दरवाजे लगाया, दरवाजा बजाया, और आवाज बजाकर जैसे दरवाजा बजाया, जीजी आई बाहर। बहन ने कहा, भैया तू इतने सालों के बाद आज आया है, कैसे आना हुआ? बहन यहाँ से निकल रहा था, बहुत भूख लग रही थी, सोचा तेरे घर का भोजन करते हुए चले जाऊं। अब ब्राह्मणी ने मन में सोचा, जो भोजन था वो तो सब हम खा गए, 11 की 11 पूरा निपटा गए, कुछ बचा तो है नहीं। अब तुझे दे तो दे क्या प्रदान करें? इतने में दूसरी लक्ष्मी, पावनी दूसरी लक्ष्मी आंवले के वृक्ष के नीचे की बोली, अरे माँ क्यों चिंता करती है, तुम्हारा मामा, तुम्हारा भाई, हमारा मामा बिठा, अभी हमें भोजन बना के लाती हूँ। दूसरी ने जैसे कहा भोजन, तो इतने में ब्राह्मणी ने कहा कि भोजन पहली वाली तो दे दी पीपल का भाग, अब तू कहाँ से लाएगी? दूसरी बोली, एक ब्राह्मणी आते थे, आंवले के पेड़ के नीचे भिक्षा रख कर जाते थे, हिस्सा मेरे को भगवान शंकर जी बोले हैं उनका हिस्सा पूरा चुका कराना, इसलिए मामा को भी खिला कर भेजती हूँ। जो भोजन बनाया मामा तो चक खाया, वहीं पड़ गया, वहीं सो गया। मामा जैसे ही सोया, खूब आनंद में रहे। अब सब की सब आनंद में सो रहे थे, सब आनंद चक से सो रहे थे। तीनों कन्याओं ने, दो ने उठकर आखिरी पावनी लक्ष्मी से, पार्वती जी की उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे से निकली हुई उस कन्या से कहा, जीजी अब तेरी बारी है, तू अब कुछ कर। पावनी लक्ष्मी ने कहा, चिंता मत करो। ब्राह्मणी को जगाया और ब्राह्मणी से कहा, एक काम कर, पूरे घर का कोठा साफ कर दे, झाड़ू को घर के पीछे रख दे, चलनी पर कपड़ा ढाक दे, सूपड़े को छुपा कर रख दे, और मैं इस कोठे में सोऊंगी, तू बाहर सो जा। बेटा, ब्राह्मणी बोली, कोठे में तो तुझे डर लगेगा। ना ना मां, तू बाहर सो, मैं कोठे में सोऊंगी। बेलपत्र के वृक्ष से निकली हुई वो कन्या कोठे में सोई। कन्या ने जो दृष्टि करी, चारों तरफ पूरा धन से कोठे को भर दिया, भर कर बाहर निकल।
जैसे ही बाहर निकली, निकलते से ही उसी समय पर मामा ने देख लिया आधी रात को जीजी की छोरी बाहर जा रही है। अब उसको क्या मालूम था, मामा कभी जिंदगी में आया हो तो मालूम हो कि जीजी की छोरी 6 थी, ये तो दिखने में कितनी हो गई, पूरी की पूरी ना। उसको क्या मालूम जीजी की छोरी बाहर जा रही है। इतने में मामा उठ गए। मामा ने उठकर हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़कर कहा बेटी कहाँ जा रही है? तो इतने में कहा बस मेरा काम था पूरा कर दिया, मैं जा रही हूँ। मामा जी बोले कभी मामा के घर नहीं आएगी? तो इतने में बोली अब भी चल चल, अभी चलूँ मैं। हाथ पकड़कर मामा बेटी को घर लेकर गए। मामा की दशा भी ठीक नहीं थी। कहा मामा चलनी को ढाक दे, झाड़ू पीछे रख दे, कोठे को लेपन कर दे, मैं यहाँ सोऊंगी। मामा कहे बेटा अकेली कहाँ सो पाएगी? कहा मामा तू जा। मामा को बाहर भेजा, कोठे को धन से भर दिया। तीनों बेटियां एक जगह से इकट्ठी होकर चली तो ब्राह्मणी ने हाथ जोड़कर कहा तुम कौन हो? कौन हो? कहा बाबा दामोदर मास में कार्तिक के महीने में तुमने शिव की अर्चना करी, शंकर के मंदिर का झाड़ू बुआरी कर कर दीप का दान किया, पीपल के वृक्ष का दीप दान करा, आंवले के वृक्ष का दीप दान करा, बेलपत्री के वृक्ष का दीप दान करा, तो शंकर भगवान की करुणा से हम तीनों ने आपका भंडार भरा। भगवान ब्राह्मणी बड़े आनंद में झूमने लगे। ये शिव तत्व, ये शंकर की अभिधल कथा। कार्तिक महीने में दीपदान का बड़ा महत्व है। इसलिए दीपावली की रात्रि को यहाँ कुबेर भंडारी के दरवाजे पर लोग आते हैं, 11 दीप घी के जला कर जाते हैं। दूसरे दिन बाबा का खजाना लेकर जाते हैं। तो ये तो दिल से लोग बाबा के दरवाजे पर आते हैं। और आपको तो बड़े प्रसन्नता, 31 तारीख को दीपावली महापर्व मनाकर लोग 1 नवंबर को बाबा के दरवाजे पर आकर खजाना लेकर बाबा का भजन कर कर जाते। कभी मौका लगे तो दीपावली की रात्रि को आकर एक बार दर्शन करना बाबा के धाम का। ऐसा लगता है पूरा बैकुंठ और कैलाश मेरे बाबा का इस कुबेरेश्वर धाम में आकर बस जाता है। पूरा बैकुंठ कैलाश सारे तीर्थ होकर आइए और एक बार कुबेरेश्वर धाम होकर जाइए। कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर कहीं पर भी सुबह से लेकर शाम तक बैठे हुए ऐसा शांति का महल आनंद उत्पन्न होगा। ऐसा लगेगा कि हम कहाँ आ गए। सारे तीर्थ घूमो पर आखिरी में एक बार कुबेर भंडारी के दरवाजे पर जरूर। और देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। शिव तत्व की प्राप्ति, भगवान शंकर की अविरल कथा, शिव चर्चा 3 दिन की है। 1-1 घंटा का समय जो हमको मिला है। आज अपन ने रूप 14 के पूजन के महत्व को जाना है। कल कथा में 2 बजे से 5 बजे तक में सुंदर दीपावली पूजन, पड़वा का पूजन और दूज के पूजन का स्मरण करेंगे। बड़े भाव से कथा सुनेंगे। और 4 नवंबर से 8 नवंबर तक दीपावली के बाद में स्थान IMT सेक्टर नंबर 66 फरीदाबाद हरियाणा में शिव महापुराण की कथा दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक श्रवण करेंगे और बाबा की विरल भक्ति को प्राप्त करेंगे। 11 नवंबर से 17 नवंबर तक बीसलपुर रोड, रूपपुर कृपा, पीलीभीत, उत्तर प्रदेश में अपन कथा श्रवण करेंगे। 20 से 26 नवंबर तक श्री सतुआ बाबा गौशाला, डोमरी पड़ाव, वाराणसी, काशी में बाबा के धाम में बैठकर कथा को श्रवण करेंगे। ऐसे सुंदर कथाओं का रसपान आप और हम कर रहे हैं। बड़े भाव से आनंद से कथा दिवसीय शिव चर्चा दीपावली महापर्व कुबेरेश्वर बाबा की इस पवित्र धरा से आप और हम आस्था चैनल के माध्यम से सुबह 9 बजे से 10 बजे तक 24 और 25 तारीख को और 26 तारीख को दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक इस कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र भूमि से शिव चर्चा का स्मरण कर रहे हैं। कार्तिक का महीना जिसको दामोदर मास भी कहा जाता है, जिसमें भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव जो संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाले हैं, संपूर्ण जगत का भंडार भरने वाले हैं, ऐसे पवित्र पावन दामोदर मास में
कार्तिक के महीने में भगवान शिव की पवित्र धरा से, कुबेरेश्वर बाबा की इस पवित्र भूमि से ये 3 दिवसीय शिव चर्चा का लाभ लेने का सौभाग्य मिला। कार्तिक के महीने में जो दीपावली के 5 दिवसीय पूजन होती है, धनतेरस, नरक चौदस, रूप चौदस, फिर रूप चौदस के बाद में दीपावली, दीपावली के बाद में गोवर्धन पूजन, फिर दूज। इससे 5 दिन तक दीपावली महापर्व को मनाया जाता है। ये तो हो गई मनुष्य की, मानव की दीपावली। इसी कार्तिक के महीने में आपके लिए और हमारे लिए भी दीपावली पर्व आता है, तो देवताओं के लिए भी दीपावली आती है। आपकी और हमारी जो दीपावली है वो ये कृष्ण पक्ष के अंतर्गत आ जाती है, और देवताओं की जो दीपावली है वो शुक्ल पक्ष के अंतर्गत आ जाती है। भगवान स्वयं वेदव्यास जी महाराज ने स्कंद पुराण में, विष्णु पुराण में, कुर्म पुराण में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में और भी अनेक पुराणों में कार्तिक के महत्व का वर्णन किया। किस कार्तिक की महत्वता क्या है? दामोदर मास की महत्वता क्या है? ऐसा क्या है इस कार्तिक के महीने में, इस दामोदर मास में, जिसके अंतर्गत भगवान शंकर की आराधना करी जाए, कुबेरेश्वर बाबा की आराधना करी जाए, लक्ष्मी की आराधना करी जाए, श्री हरि नारायण की आराधना करी जाए। भगवान नारायण और लक्ष्मी की आराधना कर कर हम सब कुछ प्राप्त कर सकते। क्या नहीं मिल सकता? जरा विचार करिएगा, कार्तिक महत्तम के अंतर्गत कथा आती है। सतभामा जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछ लिया कि मेरा पूर्व जन्म कैसा था और मेरा कौन सा पुण्य ऐसा रहा है, मेरे कौन से पुण्य के कारण यह कल्प वृक्ष मुझे प्राप्त हुआ। ये वृक्ष तो किसी को मिल ही नहीं सकता। जो वृक्ष देवताओं के पास में है, जो वृक्ष देवताओं के पास विराजमान है, देवलोक में विराजमान है, वो कल्प वृक्ष। मेरे सतभामा जो मृत्यु लोक पर द्वापर में मेरा जन्म हुआ है, मेरे को ये कल्प वृक्ष कैसे है? मुझे ये कैसे प्राप्त हो? स्कंद पुराण का कार्तिक महत्तम वर्णन करता है। स्कंद पुराण का कि कार्तिक महत्तम की कथा में सतभामा जी भगवान कृष्ण से कहती हैं कि मेरा पुण्य कौन सा है। जैसे आज आपको अपने अंदर एक विचार लाना चाहिए कि आपका कौन सा पुण्य है कि जो कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर बैठकर 3 दिन शिव चर्चा, और वो भी कार्तिक का महीना और कुबेर भंडारी की भूमि कुबेरेश्वर धाम। अपना पुण्य क्या है? अभी अभी हमारे समीर जी कह रहे थे कि पूजन किससे करा। हमने कहा सल्ला जी आई है महाराष्ट्र से, उनसे करा दो, और मुंबई वाली हमारी सुधा किरण जी आई है, उनसे करा दो, दिल्ली वाली दोनों से करा दो। कोई पुण्य हमारे होंगे। दामोदर मास, कार्तिक मास और कुबेर बाबा की भूमि कुबेरेश्वर धाम, और आप और हमारे सबके पुण्य है जो ये कथा। तो सतभामा जी पूछ रही है कि ऐसा कौन सा पुण्य है हमारा, ऐसा कौन सा पुण्य हमने कर दिया जो पुण्य के बल पर आपने ये सुंदर वृक्ष, कल्प वृक्ष हमें प्राप्त हो गया, आप हमें प्राप्त हो गए। हमारा पुण्य कौन सा था? भगवान कृष्ण मुस्कुराए
और मुस्कुराकर कार्तिक के महत्तम का वर्णन कर दिए दामोदर मास का कि सुनो सत्यभामा जी, तुम्हारे पिता मायापुरी के एक सुंदर आनंद में रहने वाले एक ब्राह्मण परिवार से, जिनका नाम देव शर्मा, जिनका गोत्र आंत्री था। देव शर्मा नाम के वो ब्राह्मण जिनका आंत्री गोत्र है, कई समय तक उन्होंने शिव पंचायत की पूजन करी। हमने पहले भी कहा कि शिव पंचायत की पूजन का फल बहुत होता है। शिव पंचायत की पूजन का बड़ा आनंद है। आप लोगों के स्मरण में होगा, एक एकादशी होती है वैष्णव एकादशी, एक होती है स्मार्ती एकादशी, अर्थात सबसे वैष्णव एकादशी का मतलब ये होता है कि आप नारायण को मानने वाले हो, आप केवल एक को मानने वाले हैं, तो ये वैष्णव धर्म के अंतर्गत आ गया। स्मार्त की जो एकादशी होती है उसमें आप नारायण को भी भज रहे हो, उसमें आप सूर्य भगवान को भी भज रहे हो, उसमें आप दुर्गा महारानी को भी भज रहे हो, उसमें आप गणेश जी महाराज को भी भज रहे हो, उसमें आप शंकर भगवान को भी भज रहे हो। तो स्मार्त एकादशी सबके लिए, सबके आनंद। हमारे पुष्टि मार्ग कहता है कि किसी भी रूप में एकादशी का व्रत करो, पर करो। हम तो पहले भी कहे बकरी जैसे चरो पर एकादशी करो, कैसे भी हो पर होना चाहिए। चाहे आप वैष्णव के भाव से करो, चाहे स्मार्त के भाव से करो, पर एकादशी का फल अपने को मिलना चाहिए। अब सत्यभामा जी ने पूछा कि मेरा पुण्य कौन सा ऐसा प्रबल हो गया जिस पुण्य के बल पर मुझे आप मिल गए, ये सुंदर कल्प वृक्ष मुझे प्राप्त हो गया। कहा आपके पिता एक ब्राह्मण कुल में मायापुरी में रहते थे, देव शर्मा उनका नाम था, और आंतरिक उनका गोत्र था। उनके अवस्था पूजन करते करते उनकी धर्म पत्नी और उनकी अवस्था निकलती चली गई, अधेड़ी अवस्था। बचपन, जवानी और अधेड़ी और बूढ़ा। अधेड़ी मतलब एक अवस्था निकलती चली गई। 60 की अवस्था के आनंद में जब आपके पिता पहुंच रहे थे, तब उनके मन में आया कि मेरी कोई औलाद नहीं, मेरी कोई संतान नहीं, और कुछ कृपा। ये पंचदेव शिव पंचायत में 5 देव विराजमान होते हैं। पहले सूर्य हैं, दूसरे नंबर पर मेरे देवाधिदेव महादेव हैं, तीसरे नंबर पर माँ दुर्गा है, चौथे नंबर पर बड़े आनंद से श्री गणेश जी महाराज हैं, 5वें नंबर पर भगवान श्री हरि, भगवान श्री नारायण। 5 देव विराजमान हैं, पंचदेव विराजमान हैं, और वो बैठे जिनकी आराधना स्वयं देव शर्मा कर रहे हैं। सत्यभामा जी, आपके पिता के मन में भाव आया कि मेरे घर में औलाद नहीं, कोई औलाद आ जाए। भगवान से प्रार्थना करते, प्रतिदिन शंकर को 1 लोटा जल समर्पित करते। और जिस पंचायत में स्वयं शिव बैठे हैं, तो शास्त्र कहता है उस पंचायत का निर्णय कोई नहीं करता, उस पंचायत का निर्णय फिर देवाधिदेव महादेव ही करते, शिव ही करते। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। अब उसका निर्णय स्वयं भगवान शंकर करते हैं। इसलिए आप लोगों से कहते हैं कि आपकी पूजन की जगह में शंकर का शिवलिंग होना जरूरी है। भले आप ठाकुर जी की सेवा करो, राधा रानी की सेवा करो, लक्ष्मी जी की सेवा करो, नारायण की सेवा करो, ब्रह्मा जी की सेवा करो, देवी की सेवा करो, चाहे देवता की सेवा करो, किसी की भी सेवा कर रहे हो, किसी की पूजन कर रहे हो, उसमें शंकर का होना जरूरी है। जिस जगह शिव नहीं होता, जैसे दक्ष प्रजापति के यज्ञ में शंकर नहीं थे, तो वहां पर विघ्न नहीं आया। जहां शिव नहीं है वहां विघ्न है। शिव है तो विघ्न को टाल, क्योंकि जिसका पुत्र ही विघ्नहर्ता है, जिनके बेटे ही स्वयं गणेश जी विघ्नहर्ता है, तो फिर तो विघ्न टालेगा। शंकर भगवान वहां पर विराजमान। तो सारे दुख को हरने वाले, सारे कष्टों को हरने वाले, सारी बीमारियों को हरने वाले, सारे तकलीफों को हरने वाले केवल वहां शंकर विराजमान हैं। तो पंचायत में कोई निर्णय कोई नहीं करेगा, पंचायत का निर्णय स्वयं शिव कर रहे हैं। शंकर भगवान पर 1 लोटा जल चढ़कर, सूर्य को अर्घ देकर, माँ भवानी के चरणों में जल देकर, स्वयं नारायण का स्मरण कर कर, स्वयं गणेश जी का पूजन कर कर देव शर्मा ने विनती करी, और देव शर्मा ने विनय करा, तो भगवान शंकर ने उसी समय पर उनके एक पुत्री के जन्म का वर प्रदान कर दिया।
अब बेटी का जन्म हुआ जिसका नाम था गुणवती, क्योंकि गुणवान थी वो। जैसे पिता भगवान का भजन करते थे वो भी भजन करती थी, जैसे पिता स्मरण करते थे वो भी स्मरण करती थी, जैसे पिता मंत्र जाप करते थे वो भी मंत्र जाप करती थी, जैसे पिता नाम जाप करते थे वो भी नाम जाप करती थी। गुणवती भी भगवान की भक्ति में इतना लीन हो गई, इतना लीन हो गई। धीरे धीरे समय निकला, पिता के मन में भाव उत्पन्न हो गया। पिताजी ने विचार करा कि मेरे घर में बेटी का जन्म हो गया, इसकी शादी किससे करूं, इसका विवाह किससे करूं। अच्छा बेटी होती है ना तो बड़ा टेंशन उत्पन्न हो जाता है सभी लोगों का। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान की अशोक सुंदरी का चरित्र कहता है कि बेटी अगर घर में जन्म ले ले तो चिंता मुक्त होना चाहिए कि अब मेरे घर में बेटी ने जन्म ले लिया, वो अपना भाग्य लेकर आई है तो हमारा भी भाग्य चमका है। बेटी हमारे घर में आई है तो वो भाग्य लेकर आई है तो भाग्य चमकाएगा। लक्ष्मी सबको अच्छी लगती है। आप में से कोई ऐसा है जिसको लक्ष्मी अच्छी नहीं लगती? अरे बोलो तो समझ। किसी को धन अच्छा नहीं लगता हो, लक्ष्मी अच्छी नहीं लगती हो, ऐसा कोई है संसार में? जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं और जितने इस कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र कर शिव चर्चा को श्रवण कर रहे हैं, ऐसा कोई हो जिसको लक्ष्मी प्रिय ना? सबको लक्ष्मी प्रिय। एक छोटे से बच्चे को गोदी में लो ना और उसको पहली बार कोई मिलता है तो उसको 10 का नोट पकड़ा देता है ना, तो उससे 10 का नोट भी छेड़ा उसको छूटता नहीं। छोटा सा लक्ष्मी किसको प्रिय नहीं? मरने वाला मरकर भी जाता है ना तो भी उसकी छाती पर पैसा पटका जाता है। लक्ष्मी उसको भी प्रिय जा रही है तो भी लक्ष्मी किसकी प्रिय? अब हम कहते हैं कि लक्ष्मी सबको प्रिय है, पर लक्ष्मी से तो पूछे कि उसको क्या प्रिय है। एक भिखारी से लेकर सेठ को भी लक्ष्मी प्रिय है, एक कंगाल से लेकर करोड़पति को भी लक्ष्मी प्रिय है, पर कोई लक्ष्मी से तो पूछे कि दुनिया तुझे इतना प्रिय लगती है, दुनिया तुझे चाहती है, दुनिया तुझे लेना चाहती है, पर तू क्या चाहती है? लक्ष्मी की प्रियता कायम। कोई लक्ष्मी से पूछे। शिव महापुराण की कथा में चरित्र आता है, जब भगवान नारायण के चरणों में लक्ष्मी जी बैठी थी और नारायण से पूछा गया कि प्रभु आपने मुझे किससे प्राप्त करा? तब भगवान नारायण ने कहा मैंने शिव से प्राप्त करा, क्योंकि तुम्हारी माता ख्याति देवी तुम्हारा विवाह शिव से करना चाहती है, पर मैंने भगवान शंकर से कहा कि मैं लक्ष्मी से प्रेम करता हूं, इसलिए लक्ष्मी मुझे प्यार है। तो तुम्हारी माता हे लक्ष्मी, तुम्हारी माँ ख्याति देवी ने तब तुम्हारा विवाह मेरे साथ करा। तो लक्ष्मी से भगवान नारायण पूछ रहे हैं, नारायण लक्ष्मी से चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि तुम सबसे ज्यादा आदर सम्मान सत्कार किसका करती हो? किसके कहने पर तुम किसी के घर पर जाती हो? किसके कहने पर तुम उसके निहाल कर देती हो? किसके कहने पर तुम उसका भंडार भर देती हो? लक्ष्मी को कौन है जिसके कहने पर तुम उसके कहने पर चले जाती हो? लक्ष्मी जी ने कहा अपने स्वामी भगवान नारायण से, केवल एक वो है देवाधिदेव महादेव जो कहते हैं मुझसे। देवाधिदेव महादेव ने मुझसे कहा है कि जो एक लोटा जल मेरे मंदिर में लेकर आए, क्योंकि लक्ष्मी ने कहा था मैं नारायण के चरणों की दासी हूं तो मैं आपकी भी दासी हूं, आप बताओ मैं कहां रहूं? भगवान शंकर ने कहा कहीं नहीं। लक्ष्मी अगर कोई एक लोटा जल लेकर शंकर के मंदिर में आए, जल चढ़ाकर जब वो घर जाए तो उसके लोटे के साथ उसके पीछे पीछे तू भी उसके घर में प्रवेश कर जाना, उसका दुख हल कर, उसका संकट। संसार के लोग दुख नहीं हर सकते, पर परमात्मा शंकर को चढ़ाया गया एक लोटा जल हमारे दुख को हर लेता है। और देख लिया संसार हमने, सब मतलब दिया हमने, देख लिया झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब यार हमने देख लिया संसार हमने देख लिया। लक्ष्मी जी कहती है मैं महादेव के कहने पर चली जाती, महादेव कहते हैं मैं वहां जाती, शिव के अनुकूल लक्ष्मी जाती, शिव के कहने पर। सुनो सतभामा जी, आपके पिता
देव शर्मा आपको प्राप्त कर कर बड़े खुश थे। सोचा किस बेटी का विवाह करूं, तब उन्हें स्मरण में आया मेरा एक मित्र है पर वो प्राण त्याग कर चले गया है, उसका एक बेटा है जिसका नाम चंद्र है, उसका एक बेटा है जिसका नाम चंद्र है, मैं उससे विवाह कर देता हूं। तुम्हारे पिता देव शर्मा ने तुम्हारा विवाह चंद्र से कर दिया। समय बीता, वो भी ब्राह्मण कुल का बालक, इतना अच्छा बालक था जो भगवान की भक्ति में डूबा रहता था। सत्यभामा जी, समय निकल गया। कुछ समय निकलने के बाद तुम्हारे पिता देव शर्मा और चंद्र दोनों किसी तीर्थ के लिए जाने लगे, किसी तीर्थ की ओर अग्रणी होने लगे। और तीर्थ की ओर जब जाने लगे, तीर्थ में जाते 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 एक असुर की दृष्टि इन दोनों पर पड़ जाती है और एक राक्षस की दृष्टि पड़ने पर राक्षस ने विचार करा कि मैं कुछ भी करूं, इनका संहार कर दूं, इनको मार दूं, क्योंकि दोनों भगवत भजन करने वाले। घर के अंदर, परिवार के अंदर जो भगवान की भक्ति करने वाला होता है, शिव मंदिर जाने वाला होता है, भगवत भजन करने वाला होता है, व्रत करने वाला होता है, पूजन करने वाला होता है, भगवान की भक्ति में डूबने वाला होता है, दुनिया के लोग जले ना जले पर घर के लोगों के मन में भी आ जाता है, ये आ गए बाबा जी, अनसुईया, ये आ गई शिवर वाला महाराज की चेली, ये आ गए शंकर जी के भगत, अब ये बहुत ज्ञान देंगे, बहुत समझाएंगे। अब वो बहुत सारी बातें लोग कहते हैं। सीधी बात है, तुम किसी मॉल में जाइए ना, कोई तुम्हें नहीं टोकेगा, तुम फटी हुई जींस पहनो ना, कोई तुम्हें नहीं टोकेगा, तुम कैसे भी रहो ना, कोई तुम्हें नहीं टोकेगा, तुम बाल भी आड़े टेढ़े बनाओगे तो कोई ना टोकने वाला है, तुम कैसे भी कपड़े पहनोगे कोई नहीं टोकेगा। और जिस दिन तुमने धोती पहन ली, जिस दिन तुमने मस्तक पर तिलक लगा लिया, चंदन त्रिपुंड लगा लिया, गले में रुद्राक्ष की माला पहन ली, हाथ में रुद्राक्ष बांध लिया, और जिस दिन गले में रुद्राक्ष पहना और त्रिपुंड लगाकर और बड़े प्रेम के साथ तुम मार्केट में से निकल कर बताओ, सारी दुकान वाले, मोहल्ले वाले, कॉलोनी वाले सब तुमको देखेंगे, ये कहां किया, ये है कौन, इसकी दृष्टि क्या है, इसका स्वरूप क्या है। और अगर पहचान वाले मिलेंगे तो ये जरूर कहेंगे, भैया किसके चक्कर में आ गए, बाबा बनोगे क्या, संत बनोगे क्या, साधु बनोगे क्या, तपस्वी बनोगे क्या, लोग कह देते हैं। कितनी जल्दी पहचान में आते हैं। और देखो, संसार के वस्त्र पहने तो पहचान में नहीं आओगे, पर परमात्मा के वस्त्र धारण करोगे तो पहचान में जरूर आओगे। ये हमारे संस्कार होते हैं, ये हमारे संस्कार है, ये हमारे जीवन का एक सुख है, हमारे जीवन का एक आनंद है। सत्यभामा जी, तुम्हारे पिता और तुम्हारे पति दोनों जा रहे थे, इतने में ही एक असुर की दृष्टि पड़ गई और उन्होंने उनको समाप्त कर दिया। दोनों तीर्थ करने जा रहे थे, भगवत भजन करने जा रहे थे, इसलिए कहीं ना कहीं शिव तत्व को उन्होंने प्राप्त करा था। इसलिए भगवान भोलेनाथ की कृपा हुई और नंदी लेकर शंकर भगवान पधारे और तुम्हारे पिता और तुम्हारे पति दोनों को नंदी पर बिठाकर शिव कैलाश लेकर चले गए। तुम अकेले हो। सत्यभामा जी, तुम्हारे आंखों में रुदन था, नेत्रों से जल बह रहा था। एक तरफ पिता चले गए, दूसरी तरफ पति चले गए। बेधब का जीवन कैसे जियोगी, रोती बिलखती, आंखों से आंसू बहाती, करूं तो करूं क्या, कहां जाऊं, किससे कहूं। जब व्यक्ति अकेला पड़ जाता है, सब जगह से छूटकर अकेला जब हो जाता है, तब उस परमात्मा को याद करता है, तब उस भगवान को याद करता है। कितना विचित्र जमाना है। पहले के समय में मंत्र चलते थे, बीच के समय ऐसा आया था जब तंत्र चलते थे, वो समय भी गया। फिर एक समय आया जिसमें यंत्र चलते थे, और आज कलिकाल का वो समय है जिसमें षड्यंत्र चलते हैं। षड्यंत्र, पहले मंत्र चलते थे, फिर तंत्र चलते थे,
फिर यंत्र चलते थे, और आज कलिकाल के अनुसार आज कलयुग में लोग षड्यंत्र चलते हैं। बस अंदर ही अंदर सोचते हैं ये ऊपर चढ़ रहा है, इसको नीचे कैसे गिराया जाए, ये आगे बढ़ रहा है, इसको पीछे कैसे लाया जाए, इसने इतना क्यों कमा लिया, इसने ऐसा भजन क्यों कर लिया, इसने स्मरण क्यों कर लिया, इसकी एक दुकान कैसे बन गई, इसकी शोरूम कैसे डल गया, इसका कपड़े का काम कैसे चल गया, इसके घर के पर्दे अच्छे क्यों हैं, इसका छत अच्छा क्यों है, इसका बेटा कहने में क्यों है, इसकी बेटी कहने में क्यों है, इसकी पत्नी अच्छी मिली, इसका पति अच्छा मिला, इसका परिवार अच्छा मिला। ये फिर षड्यंत्र रचना प्रारंभ। और याद रखना, मंत्र, तंत्र, यंत्र और षड्यंत्र, इस पर भी भारी है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मन। इस पर भी भारी है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र। और शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर की पावन कथा कर रही है, भगवान का ये पवित्र 3 दिवसीय शिव चर्चा में प्रथम दिवस की चर्चा कर रही है कि सत्यभामा जी तुम्हारी आंखों में जल भर गया कि क्या करती, विचार कर कर समय बीतता गया, कार्तिक का महीना आ गया, दामोदर मास आ गया, तुम कहाँ जाओ, तुम्हारे स्मरण में आया कि मेरे पिता शंकर की आराधना करते थे, इसलिए सत्यभामा जी तुम शिव के मंदिर जाना प्रारंभ कर दी, शंकर की आराधना करना प्रारंभ कर दी। शिव की ऐसी आराधना करी कि शंकर को जल चढ़ाकर जब तुम आती थी तो एक आंवले के वृक्ष के नीचे जल चढ़ा देती थी, आंवले के वृक्ष के नीचे से आती थी और घर में प्रवेश कर जाती थी। प्रतिदिन तुम्हारा एक नियम बन गया, शाम के समय कार्तिक का महीना, और तुम्हें स्मरण नहीं आया कि कार्तिक का महीना है, क्योंकि तुम वैधव्य जीवन जी रही थी, आंखों में जल भरा हुआ था, रो रही थी, तुम्हें सुध नहीं थी। कब कार्तिक आया तुम्हें मालूम नहीं पड़ा, कब दामोदर मास आया तुम्हें मालूम नहीं पड़ा, और कार्तिक के महीने में तुमने दीप दान करना प्रारंभ करा। प्रत्येक दिवस तुम शाम के समय पर शिव मंदिर में जाकर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर, तुम प्रत्येक दिवस आंवले के वृक्ष के नीचे जाकर, तुम प्रत्येक दिवस पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर एक दीप दान करने लगी। और वो दीप दान का पुण्य फल इतना प्रबल हुआ कि एक दिन चलते चलते तुमको किसी असुर ने फिर देखा और तुम्हारे प्राणों को हर लिया। प्राण तो तुम्हारे चले गए, पर कार्तिक के महीने में जो तुमने तुलसी की अर्चना करी, कार्तिक के महीने में जो तुमने आंवले के वृक्ष की अर्चना करी, कार्तिक के महीने में जो तुमने शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाया, शिव की ऐसी कृपा हुई, शंकर प्रकट हुए, तुम्हें नंदी पर बिठाए। चलते चलते देवादिदेव महादेव ने पूछ लिया तुम्हें क्या चाहिए। उसने कहा मेरा जीवन दुख में निकला, मेरे पिता पति चले गए, क्या चाहती हो। मैंने सुना है महादेव जो आपसे मांगता है आप वो दे देते हो। हाँ हाँ बोलो क्या चाहिए। क्या मुझे अगले जन्म में नारायण मिल सकते हैं। शंकर भगवान मुस्कुराकर बोले क्यों नहीं मिल सकते। तुमने कार्तिक महीने में मेरे मंदिर में दीपदान किया है, एक लोटा जल समर्पित किया है, तुमने तुलसा महारानी का पूजन किया है और कार्तिक के आनंद का जीवन जिया है। इसलिए वर देता हूँ अगला जन्म जब तुम्हारा होगा तुम्हारे लिए ही भगवान स्वयं नारायण द्वापर में कृष्ण अवतार लेकर आएंगे और तुम उनकी अर्धांगिनी सत्यभामा बनोगे। अर्धांगिनी सत्यभामा, ये पुण्य हमारे जीवन का एक आनंदमय पुण्य है। सत्यभामा जी ने कई बार भगवान कृष्ण से पूछा ये पुण्य की प्राप्ति, ये सुंदर कल्प वृक्ष की प्राप्ति मुझे कैसे हो गई। तो भगवान ने कहा तुमने 5 दिवसीय जो कार्तिक महीने का कृष्ण पक्ष का जो आनंद और शुक्ल पक्ष का जो आनंद लिया है उसका ही फल ये। और उसी कार्तिक के महीने की दीपावली पर्व, लोग कहते हैं दीपावली एक दिन की है। शिव महापुराण की कथा में स्कंद पुराण के अंतर्गत शास्त्रों में वर्णन आता है कि देव दीपावली में भी पीछे पचवीगन स्नान का फल मिलता है और कार्तिक महीने की इस अमावस्या के अंतर्गत भी 5 दिवसीय दीपावली महापर्व का आनंद मिलता है। धनतेरस, रूप चौदस, दीपावली, पड़वा और दूज, ये 5 दिन तक दीपावली महापर्व चलता है। दीपावली महापर्व में हम क्या कर सकते, हम क्या भगवान को दे सकते। अभी आपको कहा कि सारी दुनिया लक्ष्मी को चाहती है, पर लक्ष्मी से कोई पूछे कि तू क्या चाहता है, लक्ष्मी से कोई पूछे तुम क्या चाहती है,
तो लक्ष्मी जी भी कह देगी बस मैं इतना चाहती हूं कि महादेव के प्रति, भगवान के चरणों के प्रति आपका विश्वास जहां पर बढ़ा, आपका विश्वास जहां प्रबल हुआ, लक्ष्मी जी कहती है वहां पर मैं हमेशा खड़ी हूं और तुम्हारे घर में हर पल में। पूजन का विधान बताते हुए स्वयं शास्त्र वर्णन करता है हमारे यहाँ। धनतेरस के दिन की जो पूजन है, उस धनतेरस के दिन की पूजन में आप अपने घर में जितनी भी, अब लक्ष्मी की पूजन जब आप करें, दीपावली की पूजन करें, उसमें मुहूर्त देखिए, मनाना, मुहूर्त पूछिए, मनाना। कोई मुहूर्त लिखा हुआ है उसका स्मरण करें। धनतेरस की पूजन करने में, रूप चौदस की पूजन करने में, पड़वा की पूजन करने में, दूज की पूजन करने में आपको मुहूर्त की जरूरत नहीं। आप तो प्रदोष काल, शाम का जो प्रदोष काल का समय होता है, उस समय पर बड़े प्रेम के साथ में, आनंद के साथ में, एक सुंदर आनंद से अगर घर में मार्बल या कोटा फर्श वगैरह लगा हो तो कपड़े से ही पोंछ लो, और अगर कच्चा मकान हो तो गोबर से थोड़ा सा लीप कर सुंदर आनंद के साथ में, भगवान का जहाँ मंदिर, देवालय, शिवालय है, बड़े आनंद से आपके घर में जो पूजन का जगह है, उस पूजन के जगह पर थोड़ा सा लीप कर या कपड़ा फेर कर वह आनंद के साथ एक सुंदर चौक पूर लीजिए, और चौक पूर कर उसमें थोड़ा सा चावल दाना या गेहूं का दाना रखकर उस पर एक चौरंग, चौकी, पाटा, जो भी आप रख सकते हो उसको रखकर एक सुंदर वस्त्र बिछाकर एक सुंदर सी थाली में स्वस्तिक कंकु के रोली का एक स्वस्तिक बनाइए, बनाकर उसको थाली के ऊपर, उसको पाटे के ऊपर जो कपड़ा बिछा है उसके ऊपर रख दीजिए। रखकर घर में कोई चांदी का सिक्का हो, चांदी का सिक्का ना हो, चांदी का कॉइन ना हो, तो अपना जो कॉइन आता है, 1 का सिक्का, 2 का सिक्का, जो भी कॉइन आता है वो रख दीजिए। और रखकर उसको जो मोली आती है, लच्छा बांधने वाला, हाथ में बांधने का जो नाड़ा आता है, मोली होती है लच्छा, उससे उसको हल्दी लगाकर लपेट दीजिए और बाबा को उस थाली में रखकर सुंदर आनंद के साथ में माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए 7 दिए घी के, लंबी बाती, एक दिया तेल का दिया लक्ष्मी जी के लेफ्ट हैंड। जैसे लक्ष्मी जी को जब पूजन करने बैठोगे तो लक्ष्मी जी का मुख आपकी ओर होगा कि नहीं होगा? आप ऐसे बैठे हो तो लक्ष्मी का मुख आपकी ओर, तो दिया आएगा इस ओर। मतलब आप जब पूजन करने बैठोगे तो आपका जो सीधा हाथ होगा, लक्ष्मी जी का वो उल्टा हाथ। उस उल्टे हाथ की ओर एक तेल का दीप लगाकर लंबी बाती का, और 7 दिए लंबी बाती के घी के, आटे के दिए, वो एक प्लेट में, एक थाली में रख लीजिए। पूजन का सामान, कंकु, चावल, रोली, मोली, हल्दी की गांठ, अमरवेल, कमलगट्टा, खड़ा धना, गुड़, ये सब सामग्री रखकर, कुछ भोग लगाने की सामग्री, कुछ धूप बत्ती आदि, इत्र आदि सामग्रियां रखकर, पुष्प आदि रखकर, जो कॉइन तुमने रखा है, सिक्का तुमने रखा है, 7 दिए सीधे हाथ पर लक्ष्मी, 7 दिए जो तुमने आटे के बनाए हैं उसमें लंबी बत्ती कर सीधे हाथ पर जलाएं। उल्टे हाथ पर तेल का दिया जलाकर पूजन की थाली में जो सामग्री रखी है, जल का छींटा देकर, बड़े प्रेम के साथ वस्त्र समर्पित कर और रोली, चंदन, मोली, हल्दी, जो भी है, मेहंदी आदि सब सामग्री समर्पित कर 5 अमरबेल के टुकड़े, 7 कमलगट्टा, 5 अमरबेल के टुकड़े, 7 कमलगट्टा, 5 हल्दी की गठान, ये सब अपने हाथों में लेकर माँ लक्ष्मी से प्रार्थना कर कुबेरेश्वर महादेव से विनती कर शिव की आराधना कर नारायण की आराधना कर दामोदर भगवान की आराधना कर माँ लक्ष्मी की आराधना कर दोनों हाथों से समर्पित कंकु, रौली उस सिक्के के ऊपर धीरे धीरे कर डाली, हल्दी धीरे धीरे कर उस पर डाली, और जो 7 दिए आप भोग लगाने के बाद, प्रसाद रखने के बाद में, फिर जब 7 दिए जो तुमने थाली में लिए हैं, प्लेट में लिए हैं, उससे माता लक्ष्मी की आरती, कुबेरेश्वर महादेव का स्मरण कर आरती करिए। आरती रख दो, पर आरती को लेना नहीं, आरती भगवान की, भगवान को समझ। आरती झोली पसार कर माता लक्ष्मी से प्रार्थना करिए, माँ
मैंने कुबेरेश्वर बाबा से विनय करी है, मैंने कुबेर भंडारी से विनय करी है, माँ आप नारायण के साथ, कुबेर के साथ, रिद्धि सिद्धि के साथ, गणेश जी महाराज के साथ आप मेरे घर में पधारो, मेरे घर आप आइए, आपका निवास बनाइए, आप रुकिए। माँ हमें बहुत सारे अवगुण, हे लक्ष्मी माता, हे नारायण, हे शंकर, हे उघड़दानी, हे गणेश जी महाराज, हे रिद्धि सिद्धि, हे कुबेर, हमें बहुत अवगुण है, पर हे माँ हमने सुना है आपने शिव जी से जब वर मांगा था तो कहा था कि बाबा, शंकर भगवान से लक्ष्मी जी ने कहा था मैं जाने को तो चली जाऊं प्रत्येक मनुष्य के घर में, पर उसके घर में तो इतना अवगुण भरा हुआ है, इतने दोष भरे हुए हैं, इतना अपशब्द भरा हुआ है, इतने ताने भरे हुए, इतनी गालियां भरी हुई है, इतना मन में खोट भरा हुआ है, मैं इनको कैसे लक्ष्मी प्रदान करूं, मैं इनको कैसे भंडार। तब माँ आपने तुरंत भगवान शंकर से कहा तो शिव जी ने कहा, लक्ष्मी जब आप शिव की साक्षी में किसी के घर में प्रवेश करो तो अवगुण मत देखना, उसके गुण देखकर प्रवेश कर जाओ। वो कहते हैं कि मेरे गिनियो ना अपराध लाडली, हमारे अवगुण ना गिने जाए। अभी कथा में आपको वर्णन किया था, कोई बहुत अच्छा है ना, बहुत अच्छा है ना, उसको ज्यादा घूर के नहीं देखो। कितना अच्छा व्यक्ति है ना, उसको ज्यादा घूर के मत देखो, घूर के मत देखो। क्यों? ज्यादा उसको घूर कर देखोगी तो उसमें अवगुण निकल जाएगा। तुम कुछ ना कुछ अवगुण निकाल लो कि कुछ ना कुछ दोष निकाल लो। और कोई व्यक्ति बहुत बुरा है ना, बहुत बुरा है, तुम्हें बहुत बुरा लगता है ना, थोड़ा उसको घूर कर देखो, अच्छे से देखना। अच्छे व्यक्ति को घूर कर मत देखो, बुरे व्यक्ति को घूर कर देखो, अच्छे से देखो, तो ये पक्का है उस बुरे व्यक्ति में भी कोई गुण निकल ही जाएगा, ये पक्का है। अच्छा है उसको ना देखिए, ज्यादा घूर कर ना देखिए। अच्छा है, हम ज्यादा देखेंगे ना, बहुत अच्छा होता है। प्रथम में तो जब एक दूसरे से प्रेम होता है, इसमें होता है, तो कितने अच्छे लगते हैं। रात दिन बात करें, 24 घंटा बात करें, 8 घंटा बात करें, रात को 9 बजे से जो चालू हो तो 2 बजे तक बात करें, और फिर उनकी शादी हो जाए, फिर बात करें, फिर तो खूब लड़ी मर्दानी होता है। फिर जो युद्ध चालू हुआ वो फिर युद्ध चालू। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर की कथा कर रही है, जो जिसमें बहुत गुण है, बहुत अच्छा है, जो उसमें तुम ज्यादा घूर कर मत देखो, उसमें अवगुण निकल जाएगा। बहू पहले कितनी अच्छी लगती है, बहुत बढ़िया, सास कितनी अच्छी लगती है, वो सब अच्छे लगते हैं, फिर धीरे धीरे उसमें अवगुण निकलता जाता है। हमारी सास तो ऐसी है, हमारी बहू तो ऐसी है, अवगुण निकलता जाता है। पहले घूर कर ना देखिए, अच्छा है ना उसको ज्यादा घूर कर नहीं देखिए, और बुरा है ना उसको घूर कर देखो, उसमें कुछ ना कुछ गुण जरूर देखो। बुरे व्यक्ति में अच्छाई जरूर होगी, ऐसा हो नहीं सकता कि कोई अच्छाई परमात्मा ना निकाल। शिव कथा कर रही है, सुंदर पवित्र चरित्र कर रहा है, भगवान के पावन चरित्र वर्णन कर रहा है। स्कंद पुराण में कार्तिक महत्तम वर्णन कर रहा है, और बड़े प्रेम से भगवान कह रहे हैं कि इस कार्तिक के महत्तम में, इस कार्तिक के महत्वता में आज आप सबने धनतेरस पूजन की महत्वता को जाना, और ये पूजन 5 दिन तक आप जिस जगह पर पहले दिन पूजन कर रहे हो धनतेरस की, जैसे आपने धनतेरस कुबेरेश्वर धाम की जो धनतेरस है वो 29 तारीख की रहेगी, रूप 14 30 तारीख की रहेगी, दीपावली जम के बोलो 31 तारीख की रहेगी, 31 अक्टूबर, गोवर्धन पूजन 1 तारीख, 1 नवंबर, ऐसे 2 तारीख, ऐसा क्रम सुंदर यहाँ
कुबेरेश्वर धाम की धरा पर रहे। तो आप लोग जो पूजन करेंगे 29 तारीख को धनतेरस की प्रदोष काल, कोई समय प्रदोष काल का देखकर बड़े प्रेम से लीप कर चौकी रखकर बड़े आनंद के साथ में कपड़ा बिछाकर उस पर थाली रखकर सुंदर भाव के साथ धनतेरस की पूजन करो और मेरे कुबेरेश्वर महादेव का स्मरण करो कुछ देर बैठकर, क्योंकि लक्ष्मी को भी और कुबेर को भी देने वाला अगर कोई है तो वो देव अधिदेव महा देने वाले। प्रयास करो भगवान शंकर की आराधना में जो सुख है, शिव की भक्ति में जो आनंद है, शंकर की आराधना कर कर शंकर की साक्षी रखकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हमने पहले भी कथा में कहा दीपावली के समय पर बाजार में भी जाओ तो दिवाली के समय पर वहां पर मार्केट में भी कहो कि भैया हमको एक स्टिकर चाहिए, काय का स्टिकर, कहना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का चाहिए। क्या करोगे? दरवाजे पर लगाना है। क्यों? क्योंकि हमने सुना है शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में लिखा है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले के मुख का मात्र दर्शन कर लो तो हमारे सारे पाप क्षीण हो जाते हैं, हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है और हमारे कार्य सफल हो जाते हैं। तो सामने वाला व्यक्ति जब दरवाजा बंद होगा उस पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा होगा, सामने वाला कोई भी आएगा पढ़ेगा, दरवाजा बजाएगा, जितनी देर खड़ा रहेगा उतनी देर पढ़ेगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तुम दरवाजा खोलोगे, उसके मुख का दर्शन करोगे तो भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। दो फायदे, हमारा लाभ उसमें है, शिव तत्व की प्राप्ति हो। जब महालक्ष्मी आनंद के साथ में धनतेरस का पूजन करो, कल कथा में अपन रूप चौदस के पूजन की महत्वता जानेंगे। फिर उसके आगे तीसरे दिन की कथा है 2 बजे से 5 बजे तक, उसमें अपन दीपावली पूजन को जानेंगे। फिर उसमें अपन एकम की पूजन का जानेंगे, गोवर्धन पूजन के दिन का महत्व की पूजन कैसे करना, फिर उसका वर्णन अपन दूज की पूजन का जानेंगे। ऐसे अपन पूरे 5 दिवसीय पूजन की महत्वता का स्मरण करेंगे। 5 और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा हवा बिच उड़ती जावानी बाबा डोर हल्को चढ़नी में कटी जावानी भोले में तेरी पतंग शंभो में तेरी पतंग हवा बिच उड़ती जावानी बाबा डोर शिव तत्व की प्राप्ति, भगवान शंकर की प्राप्ति कितने आनंद के साथ। और जिस कभी भी ध्यान रखना, लक्ष्मी पूजन जब भी करो तो शिव को याद जरूर करो। भगवान नारायण को भी अगर लक्ष्मी दी है तो भगवान शंकर, नहीं तो माता ख्याति देवी लक्ष्मी जी की माँ, तो लक्ष्मी जी का विवाह तो भगवान शंकर से करना चाहती। पर नारायण भगवान शिव की आराधना में लगे रहे। पूछ लिया देवादिदेव महादेव ने, नारायण क्या बात है, अभी मेरी आराधना ज्यादा करो, क्या हो क्या गया? नारायण कहते हैं प्रभु वो ख्याति देवी लक्ष्मी जी की माँ, उनका विवाह आपके साथ करना चाहते हैं। आप चिंता क्यों करते, आप क्या चाहते हो बोलो। नारायण ने कहा लक्ष्मी मुझे चाहिए। नारायण लक्ष्मी में आपको दे दो, मना आप लक्ष्मी से विवाह करोगे, लक्ष्मी आपसे विवाह करेगी। लक्ष्मी जी से पूछा, स्वयं भगवान शंकर जब लक्ष्मी मैया बेलपत्र के वृक्ष के नीचे झाड़ू बुआरी कर रही हैं, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे सेवा कर रही हैं, शंकर भगवान प्रकट होकर स्वयं पूछते हैं, गौरी शंकर शंकर पार्वती के साथ प्रकट होकर पूछते हैं क्या बात है, क्या चाहिए, क्या हो गया। अब स्वयं भगवान शंकर ने लक्ष्मी जी से पूछा तुम्हें क्या चाहिए। लक्ष्मी जी कहती है मुझे नारायण के चरण, नारायण के चरण। भगवान शंकर ने पूछा लक्ष्मी तुम नारायण के चरणों में रहने को तैयार हो। लक्ष्मी जी का शब्द था कि नारायण के चरणों में रहने को तैयार हो। इतने में लक्ष्मी जी कहती हैं केवल नारायण के चरणों में ही नहीं, जिसके हृदय में नारायण बैठा है उसके घर में रहने को भी तैयार। जिसके हृदय में
नारायण बैठा है, जिसके हृदय में श्री हरि बैठे हैं, जिसके हृदय में भगवान बैठे हैं, उनके घर में रहने को मैं तैयार, उनके घर। ये कार्तिक का महीना बड़े प्रेम से भगवान की विरल भक्ति धारण करते हुए दीप प्रज्वलित करिए और बड़े आनंद के साथ में 5 दिवसीय कार्तिक के महीने में सुंदर दीपावली महापर्व को मनाएं। हमारे कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर भी दीपावली की रात्रि को लोग आते हैं, इस कुबेर भंडारी के दरवाजे पर घी के 11 दिए लगाते हैं। लोग अपने अपने घर की पूजन दिन में शाम को कर रात्रि को निकल कर आते हैं और पूरे प्रांगण में कहीं जहां उनका मन करता है वहां बैठकर 11 दीप लगा कर बाबा कुबेर भंडारी के चरणों में झोली पसार कर प्रणाम करते हैं, बाबा भंडार और दूसरे दिन तक बाबा का खजाना लेकर यहाँ से चले जाते हैं। 31 तारीख की रात्रि को लोग आसपास के गांव के शहर के सभी भक्त लोग यहाँ पहुंचते हैं बाबा के 11 दीप लगाने के लिए और सुबह बाबा का खजाना जाकर शिव भक्ति भजन। जितनी आराधना भगवान शंकर की करोगे, शिव नारायण की भगवान की भक्ति करोगे, दामोदर मास में कार्तिक मास में दीपदान जितना कर सकते हो, जितना दीपदान कर सकते हो, उतनी शिव भक्ति को धारण। और धनतेरस, रूप चौदस, दीपावली, पड़वा, दूज, ये 5 दिन इधर के और 5 दिन देव दीपावली के, हम उसका भी वर्णन करेंगे तीसरे दिन की कथा में। एक बेलपत्री, एक पीला चावल, हल्दी में रंगा हुआ पीला चावल और एक बेलपत्री, एक कमलगट्टा भगवान शंकर की शिवलिंग पर समर्पित करने का प्रयास है। परंतु ये बेलपत्री, पीला चावल और एक कमलगट्टा, ये 5 दिन तो तुम ये दीपावली के पर्व के और 5 दिन जो पचवीगन आएगा, पूर्णिमा का समय जब आएगा, उस समय पर अगर आपने ये दोनों समय पर एक बेलपत्री, एक पीला चावल, एक कमलगट्टा भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित करना प्रारंभ करा, ये 5 दिन इधर के और 5 दिन उधर के, आपको कभी कहना नहीं पड़ेगा किसी के आगे कि भैया मुझे 500 की जरूरत है, तेरी जेब और तेरा घर भरा ही खाली नहीं रह सकता। और बाबा से प्रार्थना हम यही करते हैं, हमेशा करते हैं, किसी स्त्री की गोद खाली ना रहे और किसी पुरुष की जेब खाली ना रहे। बाबा भरता जरूर है। एक बेलपत्री, एक पीला हल्दी का चावल, एक दाना चावल और एक जम के बोलो कमल, एक कमल भगवान शंकर के शिवलिंग को समर्पित करिए। भगवान शंकर के शिवलिंग को समर्पित बड़े भाव के साथ में, आनंद के साथ में और दिल से बाबा से 5 दिन ये दीपावली के समय पे धनतेरस, रूप चौदस, दीपावली, पड़वा और दूज और उधर भी जब पूर्णिमा आएगी उसके पहले, तो उसका वर्णन हम कर देंगे फरीदाबाद की कथा में, उसका पूरा वर्णन करेंगे फरीदाबाद की कथा में। क्या आपको उसका करना है? ये 5 दिन इधर के 5 दिन उधर, बड़े प्रेम से बाबा की ये पवित्र आज धनतेरस के पूजन का अपन ने विधान जाना। कल सुबह 9 बजे से 10 बजे तक फिर बाबा की पवित्र कथा का आनंद लेते हुए अपन आनंद के साथ रूप चौदस के पूजन का विधान जानेंगे। और अभी आरती का क्रम प्रारंभ हो रहा है, आप और हम सब मिलकर आरती का क्रम करेंगे। तीसरे दिन की जो कथा रहेगी वो 2 बजे से 5 रहेगी। कल की कथा सुबह 9 बजे से 10 बजे तक रहेगी। बड़े भाव के साथ, आनंद के साथ दोनों हाथ उठाकर हर महादेव। सुंदर आरती नीचे से सुंदर आरती प्रारंभ हो रही है। बड़े भाव के साथ आरती का जय शिव ओंकार।
मुझे अति सोहे। तीनों रूप निरखता भोले जी का रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम हरे 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 महादेव। अक्षरमाला वनमाला मुनिमाला दानी भोले पुण्यमाला धारी त्रिपुरारी करसाने त्रिपुरारी कंसारी वनमाला दानी। ओम हरे 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे भोले बागा बरियंगे सनकादिक गरुड़ादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम हरे 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 महादेव। कर के मद कमलन चरित सुनता भोले चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता जग करता जग हरता जग पालन करता। ओम हरे 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानती अविवेका भोले जानते अविवेका प्रणय अक्षर के